सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 24 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए पाबंदियां लागू रहेंगी। दिल्ली में एक हफ्ते और लॉकडाउन रहेगा। 24 मई तक अब पाबंदियां लागू रहेंगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 6,500 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वैक्सीन की कमी है, जो बात मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली को और वैक्सीन चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि जैसी स्थिति है उसमें अभी वैक्सीन मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन पाबंदियां दिल्ली वालों के लिए और बढ़ा दी गई हैं। एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यानी कि 24 मई तक सुबह 5 बजे अब पाबंदियां, अब लॉकडाउन राजधानी में रहेगा। हालांकि केसेस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 6,500 कोरोना के नए केसेस सामने आए। कल सुबह लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है। लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। वो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए। लेकिन अभी वैक्सीन के आने का कोई इंडिकेशन नहीं है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं। लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले एक हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो ट्रैक पे आती जाएगी। कोरोना को लेकर हरियाणा में भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा में भी अब एक हफ्ता और पाबंदियां बढ़ गई हैं। 24 मई तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है पाबंदियां लागू करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी ये हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है, सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी है। तो देखिए, देश में किन किन राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है ये भी आप समझ लीजिए। कहां कहां है लॉकडाउन। तो दिल्ली की बात करें, 24 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 24 मई तक के लिए पाबंदियां लागू रहेंगी। इसी तरीके से उत्तराखंड में 18 मई तक के लिए लॉकडाउन है। हरियाणा में भी लॉकडाउन बढ़ गया, 24 मई तक के लिए वहां भी लॉकडाउन है। हिमाचल प्रदेश में 26 मई तक पाबंदियां हैं। बिहार की बात करें, 25 मई तक वहां लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में 1 जून तक के लिए पाबंदियां हैं। पंजाब में 23 मई, राजस्थान में 24 मई, उड़ीसा में 19 मई। नक्शे पर आप देख रहे हैं वो राज्य जहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं। लॉकडाउन कब तक है, किस तारीख तक के लिए ये पाबंदियां हैं, ये आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। उन्होंने नोएडा में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और कोरोना के हालात पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। योगी आदित्यनाथ ने कहा ब्लैक फंगस की चुनौती को लेकर हर जिले में अलग टीम बनाई गई। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना और वैक्सीन को लेकर क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री की बात आपको सुनवाए उससे पहले ये सीधी तस्वीरें देखिए। मेरठ की तस्वीरें, जैसा कि हमने आपको बताया, 3 जिलों का दौरा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है और मेरठ है। इस वक्त मेरठ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर वो जा रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं। इससे पहले उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एक अलग टीम बनाई गई है।
मरीजों का ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरह से काम किया जा रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए आज 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, इससे पहले नोएडा और गाजियाबाद का दौरा किया। कि फर्स्ट वेव के समय भी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगस्त और सितंबर में 1 लाख केस पर डे आएंगे, और सेकेंड वेव के समय भी यही कहा गया कि अप्रैल और मई में यूपी में 1 लाख केस पर डे आएंगे। उत्तर प्रदेश में आज जो मैंने आपको बताया है 10,600 पॉजिटिव केस आज आए हैं, यानी कल मॉर्निंग से कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे के बीच में 10,600 पॉजिटिव केस हैं। और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था, आज ये घट करके 5 से नीचे है। CFR हमारा 1% के आसपास अभी भी बना हुआ है। अरे 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक हम उपलब्ध उत्तर प्रदेश के अंदर करवा चुके हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे 45 से ऊपर हर व्यक्ति को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, उसके लिए गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.